न्यूज़पेपर की कटिंग्स उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम आपको नजर आएंगी जो कहीं ना कहीं आपके मनोभाव को प्रभावित करेगी। अकेले होने पर भी डर लगेगा कि कब कहां से कोई आके आपसे छीना झपटी कर ले, आपके साथ गाली गलौज करे और कौन चाकू निकाल कर आपके ऊपर में घोंप दे। जहां पर एक चिकन सेंटर के संचालक को कुछ लड़कों ने बेरहमी से पीट दिया, बेरहमी से पीटा, उसके सिर से खून आने लगे, उसके काफ़ी ज़्यादा खरोंचें भी आई हैं, चाकू निकालकर उसे मारा भी गया। इश्तियाक खान को उस सबक सिखाने के लिए वो लोग फिराक में थे और बीते दिनों उन लड़कों ने घेराबंदी करके इश्तियाक खान जब दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था, एक्टिवा पर सवार होकर, स्कूटी पर सवार होकर, तभी कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया और रोकने के बाद उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की। काफ़ी ज़्यादा रौब झाड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है। नशाखोरी सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा इस पूरे राजधानी रायपुर में है। जगह जगह पर गांजा बेचे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग सक्रिय होकर खुलेआम इस ढंग का गोरख धंधा कर रहे हैं। शराब भी बिक्री हो रही है, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे सुलेशन सूंघ के नशा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं रायपुर के नाम को खराब कर रहा है, कलंकित करने वाले ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आए दिनों आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम आपको नजर आएंगी जो कहीं ना कहीं आपके मनोभाव को प्रभावित करेगी, आपके अंदर डर और भय पैदा कर देगी कि आखिर राजधानी रायपुर में हो क्या रहा है। आप आधी रात को या फिर कहीं भी जा रहे हैं सुनसान जगह पर, आपको अकेले होने पर भी डर लगेगा कि कब कहां से कोई आके आपसे छीना झपटी कर ले, आपके साथ गाली गलौज करे और कौन चाकू निकाल कर आपके ऊपर में घोंप दे, ये किसी को भनक भी नहीं है। राजधानी रायपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है और राजधानी रायपुर के कई ऐसे थाने हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा इस ढंग के मामले सामने आ रहे हैं, मारपीट के, चाकूबाजी की। उन्हीं में से एक थाना है टिकरापारा थाना, और टिकरापारा थाना हमेशा व्यस्ततम थाने में से एक है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आता ही है। वहाँ पर हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, नशा, इन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा टिकरापारा थाना में। बीते दिनों एक ऐसी घटना सामने आई जहाँ पर एक चिकन सेंटर के संचालक को कुछ लड़कों ने बेरहमी से पीट दिया, बेरहमी से पीटा, उसके सिर से खून आने लगे, उसके काफ़ी ज़्यादा खरोंचें भी आई हैं, चाकू निकालकर उसे मारा भी गया और उसको अभी प्राथमिक उपचार के बाद में उसे घर में अरेस्ट करने के लिए बोला गया है। मामले की शिकायत पुलिस थाने में भी की गई है। आरोपियों के खिलाफ आरोप पंजीबद्ध करके जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। दरअसल हुआ ऐसा है कि संतोषी नगर का जो एरिया है वहीं पर है तरुण बाज़ार। तरुण बाज़ार में एक युवक जो 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और अपनी रोजी रोटी के लिए एक दुकान का संचालक करता है, चिकन सेंटर का, चिकन काटने का काम वो करता है, मुर्गियों काटने का वो काम करता है चिकन सेंटर का। उस दुकान संचालक का नाम इश्तियाक खान बताया जाता है। इश्तियाक खान के दुकान के पास कुछ युवक कुछ दिनों पहले आए थे और वहीं पर वो लोग नशाखोरी कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, और यही बात इश्तियाक खान को नागवार गुजरी और उसने टोका उन लड़कों को कि यहाँ पर गाली गलौज मत करो, नशाखोरी मत करो। लेकिन वो युवक तमक गए। उस दिन तो चलो अपने कुछ साथियों के साथ में ही थे, लेकिन उसने जब टोका इश्तियाक खान ने उनको, तो उस लड़कों ने उस बात को दिल पर ले लिया और इश्तियाक खान को उस सबक सिखाने के लिए वो लोग फिराक में थे। और बीते दिनों उन लड़कों ने घेराबंदी करके इश्तियाक खान जब दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था, एक्टिवा पर सवार होकर, स्कूटी पर सवार होकर, तभी कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया और रोकने के बाद उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके सर पर, उसके हाथ पर, उसके कई अंगों पर चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई है। और इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 से लेकर 5 जो लड़के हैं वो शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा रौब झाड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है और मारता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। स्कूटी पर सवार थे और सरे राह सड़क पर चलते हुए आसपास के लोग राह चलते देख ही रहे थे इस पूरे लड़ाई को, और इस पूरे लड़ाई का वीडियो भी एक छोटा सा सामने आया है जिसमें गाली गलौज करते हुए, उससे मारते हुए कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, जिसका नाम मुनाब मेमन उर्फ टाइगर बताया जा रहा है, उसके जो साथी है अमान अख्तर, रिहान, तालिब फैजल और अन्य साथी इसके साथ थे, जो अभी फरार चल रहे हैं, गिरफ्त में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के बाद में एक बार फिर से सवालिया निशान पुलिस पर शुरू हो गया है, यहाँ के प्रशासन पर शुरू हो गया है कि आखिरकार
कैसे कैसे लोग यहाँ पर धीरे धीरे अब पनाह लेते जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग माहौल ख़राब करते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के जो कहा जाता था कि शांति का टापू है, बाकी बड़े शहरों में अगर अपेक्षाकृत देखा जाए पूरे देश के, तो रायपुर से उतनी ज़्यादा खबरें नहीं आती थी अपराध की। लेकिन अब ये अपराध का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसमें काफ़ी कम था, और साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके मन में कैसा ये विचार पनप रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर घटनाएं घट रही हैं। नशाखोरी सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा इस पूरे राजधानी रायपुर में है। जगह जगह पर गांजा बेचे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग सक्रिय होकर खुलेआम इस ढंग का गोरख धंधा कर रहे हैं। शराब भी बिक्री हो रही है, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे सुलेशन सूंघ के नशा कर रहे हैं। यानी कि माहौल पूरी तरीके से अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और ये इकलौता घटना नहीं है। आप पिछले हफ्ते का कहिए या पिछले महीने का रिकॉर्ड अगर उठा कर देखें तो एक नहीं कई ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें हत्या, लूट, डकैती, चोरी, इस ढंग की वारदातें आपको राजधानी रायपुर में होता हुआ दिखाई देगा। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। अगर गिरफ्त में आते हैं तो इन पर क्या कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कितने समय तक इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। साधारण मारपीट की घटना धारा लगा के ये लोग थाने से ही तो छूट के नहीं आ जाएंगे, या फिर इनको आसानी से इनको जमानत मिल जाएगी और फिर कल चल के फिर किसी को परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ये समझ से परे है, चूँकि कानून व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि छोटी छोटी धाराओं के तहत आरोपियों को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जेल से छूट के आने के बाद फिर से वही स्थितियां करते हैं, वही मारपीट करते हैं, वही दबंगई करते हैं। आखिर इसका जवाबदेह कौन है और कौन इन सबको सुधारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जाते जाते इस प्रश्न का जरूर जवाब देते जाइएगा कि इस मामले में विचार आपके क्या हैं, राजधानी रायपुर में बढ़ रहे अपराध के बारे में आपके विचार क्या हैं, क्योंकि बड़े गंभीर स्थिति इस समय है। अगर आप आ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे लेकर आइए, अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल के आइए, क्योंकि यहाँ पर घटना होने के बाद पुलिस बाद में पहुँचेगी, पहले आपको अपनी जान को छुड़वाना होगा। लेकिन इस मामले पर विचार अपने बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।